अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो हमने रेशमुल माल मूवमेंट के बारे में तफसीलात पढ़ी हैं और हमको ये मालूम हो गया है कि रेशमुल माल मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था और फिर उसकी नाकामी कैसे अमल में आई। और उसकी नाकामी के बाद जब मायूसी के बादल हर तरफ छाए हुए थे तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान सामने आए और उन्होंने एक आइडियोलॉजी पेश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के अंदर आमतौर से बेचैनी पाई जाती थी किस तरह से हम मुकम्मल आज़ादी हासिल करें। तो मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी पाई जाती थी, आवाम के अंदर जो बेचैनी पाई जाती थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो अंग्रेज़ हुक्मरान जो अंग्रेज़ रूलर थे वो आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और जद्दोजहद से गाफिल नहीं थे। अंदर जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिल में जो बेचैनी पाई जाती थी तो अंग्रेज़ इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि किसी वक्त भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ लोग मैदान में आ सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए उनको अपने दाम में लेने के लिए कि हिंदुस्तानी अवाम उन पर एतमाद करने लगे, एतबार करने लगे, तो उनके कौमी कारकुनों और मुदब्बिरों का कॉन्फ्रेंस बुलाई। हिंदुस्तान के जो लीडर थे अंग्रेज़ों ने उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई जो 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 में मुनक़्क़िद हुई। ये हिस्ट्री का बहुत अहम पार्ट है कि आगे चलकर अब क्या होने वाला है। अब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अवाम को अपने से करीब करने और उन पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए जो यहाँ के लीडरान थे हिंदुस्तान के, उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई जो 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेज़ अफसर A.O. ह्यूम, अंग्रेज़ अफसर A.O. ह्यूम के ज़ेर सदारत उनकी प्रेसिडेंटशिप में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक बड़े हाल में बड़े एहतमाम से मुनक़्क़िद हुई। कहाँ मुनक़्क़िद हुई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अंग्रेज़ों को यहाँ पे जगह दी गई कि वो अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसका कॉन्फ्रेंस को बुलाने वाला कौन है? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज़ अफसर। 1885 में बुलाई गई ये कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका मकसद ये था, ख़ास मकसद, कि हाकिम महकूम के दरमियान जो रूलर है और जो रूल्ड है, जो हाकिम है अंग्रेज़ और जो महकूम है यानी हिंदुस्तानी अवाम, उनके दरमियान रवाबित और तालमेल पैदा करे। यहाँ पर कांग्रेस वजूद में आई, यानी कांग्रेस पार्टी जिसका नाम सुनते हैं, ये कब वजूद में आई? डेट बताई गई आपको 1885 में। कहाँ वजूद में आई? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर। किसके ज़रिए वजूद में आई? अंग्रेज़ों के ज़रिए वजूद में आई और इस तरह से लोगों के दरमियान तालमेल पैदा करने के लिए वजूद में आई कि हाकिम महकूम के दरमियान मामलात सही हों। अंग्रेज़ जो फैसला कर रहे हैं इस पर हिंदुस्तानी अवाम को राज़ी किया जाए। तो ये चीज़ तो हुई, लेकिन कुछ दिनों तक गाड़ी तो चली, ऐसे तालमेल होता रहा, लेकिन फिर उनके अंदर भी तरह तरह की आवाज़ें उठने लगी, क्योंकि ये जो हाकिम थे, अंग्रेज़ हाकिम के हुक्म पर रजामंदी करने की एक कोशिश थी। मकसद वही था कि हाकिम जो बोल दे उस पर लोगों को रजामंद करें। तो ज़्यादा दिनों तक काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। लोग देख रहे थे क्या हो क्या रहा है। कांग्रेस बनी तो है, लेकिन मकसद बस यही है कि तालमेल पैदा करना। तो ये काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकी और इस तरह से फिर 1920 के अंदर 1920 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर इजलास में, बड़ी अहम हिस्ट्री है, इसको नोट करते रहिए, इसके पॉइंट्स बड़ी मेहनत से और बड़ी स्टडी के बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो 1920 में नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इजलास हुआ। उस इजलास में गांधी जी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट पेश किया, लेकिन स्वराज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं था, मुकम्मल आज़ादी का नारा नहीं था। फिर एक साल बाद चुनांचा 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास हुआ अहमदाबाद में। 1920 में नागपुर में हुआ था, वो 1921 में 1921, आज से ठीक 100 साल पहले 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही के अहमदाबाद इजलास में पहली बार फर्स्ट टाइम जनाब हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल आज़ादी का तस्वीर पेश किया। इन अहमदाबाद सेशन 1921 हज़रत मोहानी जो द सजेशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, पहली बार ये आवाज़ उठी कि हमको मुकम्मल आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से। अब ये तजवीज़ जब हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह ने रखी, हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह ने रखी, तो इस तजवीज़ के सामने आने पर गांधी जी ने जलसे खिताब करते हुए कहा कि हज़रत साहब, हमको अब ऐसे पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का भी हमको अंदाज़ा नहीं है, जिसकी डेप्थ का हमको आइडिया नहीं है कि अगर मुकम्मल आज़ादी की हम बात करेंगे तो कहाँ जाके डूबेंगे या बचेंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। गोया जिस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुकम्मल आज़ादी का तस्वुर एक मुसलमान हज़रत मोहानी अलैहिर्रहमा ने पेश किया, उस वक्त गांधी जैसे कदावर लीडर के जहन में भी मुकम्मल आज़ादी का तस्वुर नहीं था, और उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए, तबसरा करते हुए कहा कि हज़रत साहब, हमको ऐसे पानी में लेके जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमको अंदाज़ा भी नहीं है। चुनांचे क्या हुआ, ये तजवीज़ नामंजूर हो गई, हज़रत साहब की बात नामंजूर हो गई, नहीं, हमको मुकम्मल आज़ादी नहीं चाहिए, अभी इसका टाइम नहीं है। लेकिन जब सूरत हाल मज़ीद बिगड़ी तो फिर 1929, ये सारी डेट अपने नोटबुक में नोट कीजिए, सारी चीज़ अपने जहन में रखिए कि 1929 में 8 साल बाद लाहौर इजलास के अंदर, पहला इजलास नागपुर में हुआ 1920, दूसरा इजलास फिर 1921 में अहमदाबाद के अंदर, जिसमें हज़रत साहब ने मुकम्मल आज़ादी का तस्वीर पेश किया, और फिर 1929 में लाहौर के अंदर जब इजलास हुआ तो वहाँ मजबूरन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में कांग्रेस ने जायज़ और पुरम नज़राए से, जायज़ जरिया पुरम नज़राए, मतलब बहुत ही पुरम रहते हुए हमको, उन्होंने मजबूरन इस बात को कबूल किया कि पूर्ण स्वराज, मुकम्मल आज़ादी को अपना सूबा बनाया। अब कांग्रेस ने तय किया 1929 में कि हमको मुकम्मल आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और फिर इसके बाद आज़ादी की लहर ने ज़ोर पकड़ा, और फिर इस दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अल हिलाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने कामरेड और हमदर्द, और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने ज़मींदार, ये सब न्यूज़पेपर्स हैं, इसके ज़रिए आवाम की जहनसाजी की और नज़रियाती फ़िक्री इनकलाब की रूह फूकी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब कैसे हमको मैदान में आना चाहिए, हमारे आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने इस तरह से कोशिशें की। ये है मुसलमानों का रोल ख़ुद मुकम्मल आज़ादी के तस्वुर देने में। एक मुसलमान ही थे मौलाना हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुकम्मल आज़ादी का कॉन्सेप्ट दिया, और उस वक्त कॉन्सेप्ट दिया जबकि इसका तस्वुर किसी के जहन में नहीं था। गांधी जी ने भी इसका इनकार कर दिया था, और फिर उसके कई साल बाद जब कोशिशें पूरी होती रही और लोगों के सामने जब
बात क्लियर हो गई कि मुकम्मल आज़ादी के बगैर कोई चारा ही नहीं है, इस नारे के बगैर, तो फिर मुकम्मल आज़ादी का तस्वुर सामने लोगों का आया। तो हम देखते हैं कि तहरीक आज़ादी हिंद में, फ्रीडम मूवमेंट में मुसलमानों का बहुत अहम रोल रहा है, और इस बात को समझना चाहिए कि इस मुल्क को आज़ादी कैसे नसीब हुई, ताकि हम सर उठा के यहाँ जी सकें, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, और बहुत ही इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ हम यहाँ पर इस मुल्क में रहें और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर बग़ैर किसी शर्म के और बग़ैर किसी ताने के हम यहाँ पर राइश पज़ीर हों। तो ये चीज़ रही कि कांग्रेस को वजूद कैसे आया, और उसके वजूद के पीछे, कांग्रेस के बनने के पीछे क्या जज्बा था, और फिर कांग्रेस क्या फिर रुख कैसे बदला, किन लोगों ने बदला, और किस तरह फिर कांग्रेस इस जंग आज़ादी के मैदान में उतरी, और उसने फिर जो है आगे जो रोल प्ले किया। अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे कि न सिर्फ पिछले दौर में जिस तरह से मुसलमानों ने आज़ादी का आवाज़ उठाई, बल्कि जब लास्ट मोमेंट में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये पब्लिक आवाम मैदान में आई, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब एक लहर चली और कांग्रेस, गांधी जी और मुस्लिम कायदीन सब लोग मैदान में आए, उस मौके पर ख़ुद मुसलमानों ने, मुस्लिम आवाम ने क्या रोल प्ले किया, और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी सेक्रीफाइसिंग की, कितनी कुर्बानियों की दास्तान है। अब उस दास्तान को हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे कि आज़ादी के उस आखिरी मोमेंट में मुसलमानों ने किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमको सही तारीख़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सही इल्म से हमको नवाजे, सही सोच हमारी हो, और अल्लाह हमको अपने फ़ज़ल ख़ास से नवाज दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।